सबसे पहले अहम खबर आपको बताएं कि पार्लियामेंट में आला जात के 10% रिजर्वेशन पास करने को लेकर दक्कन रियासत में हामियों ने खुशी का इजहार किया है। लोगों ने जगह जगह आतिशबाजी कर मुसर्रत का हामियों ने खुशी का इजहार किया है। लोगों ने जगह जगह आतिशबाजी कर मुसर्रत का इजहार किया। कर्नाटक के कलबुर्गी में कई तंजीमों ने मिलकर वजीर आजम मोदी की तस्वीर का दूधाभिषेक किया और उम्मीद जताई कि मरकजी हुकूमत बहुत जल्द राम मंदिर को लेकर भी बिल पास करेगी। इस मौके पर हामियों ने वजीर आजम मोदी को जिंदगी पीएम ओहदे पर फाइज रहने की ख्वाहिश भी जाहिर की। आज हम सभी लोगों को सही में बहुत खुशी की बात है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो अपर कास्ट जो हम बोलते हैं ना, हमारे अपर कास्ट में भी थोड़े पुअर थे, गरीब लोग थे, उनको कोई भी एजुकेशन में और हर कोई जॉब्स में किसी में भी कौन सा भी एक रिजर्वेशन बोल के नहीं था। इससे पहले ही 15 दिन के पीछे हम लोग भी ये अपर कास्ट के बारे में एक स्ट्राइक भी हम करे थे। तो आज हमारे नरेंद्र मोदी जी जो अपर कास्ट वाले को जो 10% रिजर्वेशन दिए हैं, तो हमारे हर अपर कास्ट के कम्युनिटी वाले नरेंद्र मोदी जी को हम धन्यवाद कहना चाहते हैं। और एक बात मैं क्या बोलना चाहती हूँ, अपोजिशन पार्टी वाले का क्या है कि 2019 में नरेंद्र मोदी जी वापस प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन मैं ये बहुत विश्वास और गर्व के साथ में मैं बोलती हूँ कि जब तक नरेंद्र मोदी जी जिंदा है तब तक वही हमारे इंडिया के, हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे। आज हम उनके नाम से जो दूध का जो अभिषेक करे हैं, अगले दिन में और अगले महीने में हम उनके इसमें उनका पॉलिटिक्स जो करियर हम बोलते हैं शाश्वत रहना, इसके लिए हम एक यज्ञ भी और एक होम भी हम एक कौन सा तो हमारे राम मंदिर में हम करने का भी हम नेक्स्ट महीने में प्लान भी हम डाल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को सही में हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपके माध्यम से मुखांतर में उनको बोलना चाहती हूँ। उधर आंध्र प्रदेश में बीजेपी कारकुनान ने आला जात रिजर्वेशन को लेकर खुशियां मनाई। उन्होंने इस फैसले को तारीखी बताते हुए कहा कि मोदी के सारे फैसले मुखालिफों को चौंकाने वाले साबित हो रहे हैं। पार्टी के साबिक रियासती सदर हरिबाबू ने कहा कि आगे भी बीजेपी अच्छे फैसले लेगी जिससे कमजोर लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। Honorable Prime Minister Narendra Modi took a revolutionary decision to give 10% reservation to the economically backward people in forward castes. The bill was introduced in Lok Sabha day before yesterday and in the Rajya Sabha yesterday, and it was passed and it was made act. For this, not only BJP, all other political parties also have extended their support, for which we are all thankful and grateful. This decision was as part of the Sabka Vikas, Sabka Saath. In that part of the program, Pradhana Mantri ji has taken a decision even to give some benefit to the economically backward people in forward caste. To express happiness, we are organizing the distribution of sweets program in Visakhapatnam city. और इसी खबर पर बेंगलोर से हमारे नुमाइंदे शाहिद अली काजी हमारे साथ जुड़े हैं मजीद मालूमात लेकर। शाहिद, लोगों ने खुशी का इजहार किया है, बीजेपी कारकुनान ने जश्न मनाया है, आला जात रिजर्वेशन बिल पास करवा दिया मोदी हुकूमत ने। इसे लेकर किस तरह से लोग खुशियां मना रहे हैं और कैसे देख रहे हैं इस रिजर्वेशन बिल को वहां पर लोग? शाहिद जी बिल्कुल, देखिए कर्नाटक के अलग अलग इलाकों में, खास करके नॉर्थ कर्नाटक में मुख्तलिफ मुकामात पर जो है जश्न का माहौल देखा जा सकता है। अपर कास्ट के जो लोग हैं इनका मुतालबा था कई सालों से कि उन्हें भी जो है रिजर्वेशन दिया जाए, क्योंकि हमेशा से जो है लोअर कास्ट के ही लोगों को दिया जाता है, अपर कास्ट को नजरअंदाज किया जाता है। ये कहीं ना कहीं एक लोगों में एक बात थी, एक इशू था। इस इशू को देखते हुए अगर अब जो ये फैसला आया है, कहीं ना कहीं उन लोगों में जो जद्दोजहद कर रहे थे उन लोगों में खुशी पाई जा रही है। अपने अपने हिसाब से अपने अपने इलाकों में ये जश्न मनाया जा रहा है, अलग अलग इलाकों में, और खुशी का इजहार किया जा रहा है। कर्नाटक के खास करके नॉर्थ कर्नाटक के बीदर, गुलबर्गा, बीजापुर, इस तरह इन इलाकों में जो है ज्यादा जश्न देखने को मिल रहा है। और बेंगलोर और अतराफ में भी कई इलाकों में जो है ये जश्न मनाया जा रहा है। जी शाहिद, आप बने रहिए हमारे साथ। हैदराबाद से मीर मेहंदी अली बाकरी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे हैदराबाद में लोगों की खुशी का जायजा लेने के लिए। मीर मेहंदी अली बाकरी, हैदराबाद में किस तरह का माहौल है? बीजेपी कारकुनान और वो तमाम लोग जिन्हें इस इक्तिसादी रिजर्वेशन बिल से फायदा होने वाला है, आलाजात रिजर्वेशन बिल से, वो किस तरह से इस बिल को देख रहे हैं और कैसे जश्न मना रहे हैं?
देखिए मुमताज, इस इशू को लेकर तेलंगाना ही नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश में भी बड़े फुरकुलूस जश्न माहौल बना हुआ है। यहाँ पर पटाखे जलाए गए, मिठाइयाँ बांटी गई, नरेंद्र मोदी के पुतले को, फोटोओं को जो है तो उससे धुलाया गया है और उस इशू को लेकर जगह जगह लोग दावतें कर रहे हैं, गरीब लोगों में ब्लैंकेट बांटा जा रहा है। मगर इस अपोजिशन पार्टी के जो कांग्रेस के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी हैं, स्पोक्स पर्सन है, निजाम ने इस बात को एक सियासी खेल बताया है। उन्होंने कहा कि जो आला जात को 10% रिजर्वेशन दिया गया उस पर क्लैरिटी नहीं है और उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी होना नामुमकिन है, क्योंकि इलेक्शन लोकसभा करीब है मई में, उसको देख कर ही ये बिल पास किया गया है। साफ तौर पे हुकूमत की नीयत कहीं ना कहीं खराब नजर आ रही है और 10% रिजर्वेशन को लेकर उनका ये साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी ये सिर्फ पेपर वर्क कर रही है। जैसा ही इलेक्शन खत्म हो जाएगा ये कोल्ड स्टोरेज में रह जाएगा, इस पे कोई अमलावरी नहीं होगी। मुमताज, तो मीर मेहंदी अली बाकरी, अब बेशक ऑपोजिशन कुछ भी कहे लेकिन इस बिल को पास करवाने में हिमायत की है ऑपोजिशन ने भी, क्योंकि सीधे तौर पर इस बिल की मुखालफत करके सियासी तौर पर कोई जोखिम नहीं ले सकता था ऑपोजिशन भी, वो चाहे कोई भी सियासी जमात हो ऑपोजिशन की। लेकिन इस तरह से अब बात करके बिल के बारे में हौसला गिराया जाए लोगों की, इस तरह की बात की जाए, फिलहाल ये चीजें बेमानी लगती हैं। हालांकि ऑपोजिशन ने पूरी तरह से हिमायत की इस बिल को पास कराने में, चंद सियासी जमातों को छोड़ दिया जाए तो उनका ये कहना है कि अगर राज्यसभा में सपोर्ट नहीं किया होता, इस बिल के हम तायद नहीं करते तो ये बिल पास होना नामुमकिन था। इसकी वजह से उन्होंने कहा कि हमने उसका सपोर्ट जरूर किया है लेकिन इसकी अमलावरी पर एक सवालिया निशान है, क्योंकि बीजेपी साफ तौर पर इलेक्शन के वक्त ये इशू लाना, ये बिल लाना, इस बात का ऐलान है, इस बात पर इशारा करती है कि ये अपने मतलब के लिए ये बिल लाया है। लेकिन उनका ये कहना है कि हमने भी इस बिल को सपोर्ट किया, इसलिए हमें भी जो है इसका श्रेय जाता है, लेकिन अमलावरी पर भी वो सवाल उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, टाइमिंग पर तो सवाल उठ रहे हैं इस बिल की टाइमिंग पर कि बिल्कुल आम इंतखाबात सर पर है और ऐसे वक्त में बिल लाया गया है और बाद में भी हो सकता है ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। बहरहाल ये अपना अपना तरीका है सियासत करने का। मीर अली बाकरी, आप बने रहे हमारे साथ। बेंगलोर से शाहिद काजी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शाहिद काजी का रुख करेंगे यहाँ पर। शाहिद, बेंगलोर में और दक्कन के बाकी हिस्सों में इस बिल को लेकर जश्न मना रहे हैं वो तमाम लोग जिन्हें इस बिल से फायदा पहुंचने वाला है। बीजेपी कारकुनान जश्न मना रहे हैं। ऑपोजिशन ने किसी तरह से मुखालफत की है इस बिल के पास होने के बाद? देखिए, जो बिल का मामला है, जहां तक उसमें अपोजिशन, खास करके अपोजिशन जो है मुखालिफत करके कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को जो है खराब नहीं करना चाह रही है। कहीं ना कहीं वो दबे अल्फाज में जो है इस बिल की तायद कर रही है। और खास करके मैं अगर देवे गौड़ा की बात करूं, जो जेडीएस के सरबराह हैं, उन्होंने खुलेआम जो है इस बिल का समर्थन किया है और उन्होंने तायद की है, बयान भी जाहिर किया है कि हम इस बिल के साथ हैं। तो इस तरह से कोई भी पार्टी जो है इस मामले में जो है कहीं ना कहीं जो है साथ देने की ही कोशिश कर रही है और इसका जो माइलेज लिया जा रहा है उसकी मुखालिफत कर रही है। बीजेपी अगर इलेक्शन के करीब करीब ये बिल को पेश कर रही है, जबकि उसे पहले करना चाहिए था, इसे सिर्फ पॉलिटिकली इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं सवालात उठाए जा रहे हैं, बयानबाजी का मामला चल रहा है, लेकिन बिल को लेकर सीधे तौर पर किसी तरह की कोई खास मुखालिफत देखने को नहीं मिल रही है। बिल्कुल, सीधे तौर पर मुखालिफ नहीं हो सकती हैं अपोजिशन पार्टियां, कोई सियासी जोखिम नहीं ले सकती। बहुत शुक्रिया शाहिद काजी आपका और मीर अली बाकरी आपका भी बहुत शुक्रिया इस अहम खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ेंगे बुलेटिन में आगे। अक़लियतों के मसाइल को सामने लाने के लिए कर्नाटक में सब कैबिनेट बनाई गई है, जिसका हाल ही में मुनक़िद सब कमेटी की मीटिंग में 27 मामलों की निशानदेही हुई, जिसे बहुत जल्द रियासती कैबिनेट में पेश करने का फैसला किया गया है। देखिए एक रिपोर्ट। रियासती वजीर केजे जॉर्ज की सदारत में मुनक़िद कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग में रियासती वजीर बराए अक़लियती उमूर ज़मीर अहमद खान ने 27 मसलों को सब कमेटी में पास करवाकर कैबिनेट में पेश करने का फैसला किया है, जिसमें बेकसूर नौजवानों को बेवजह हिरासत में लेना भी शामिल किया गया है। ऑलरेडी फाइनल हुआ है, वो खाली कैबिनेट में लेके आना था
अभी गवर्नमेंट भी हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है, अगर बीजेपी दूसरी गवर्नमेंट आती तो तकलीफ होता था। तो कोलिशन गवर्नमेंट होने की वजह से, हमारे जॉर्ज साहब रहने की वजह से, हमारे कमेटी के मेम्बरान तमाम रहने की वजह से, वो जो भी 27 जो सब्जेक्ट है जो हमारे कौम को जो फ़ायदे होते हैं, जैसा कि बहुत से केसेस में बच्चे लोग छोटे मोटे गलाटे में केसेस में जेल में हैं, केसेस उनके ऊपर है, लगातार वो कोर्ट जा रहे, कोर्ट कचहरी जा रहे, उनको जो तनख्वाह कमाने की 4-5 हज़ार रुपये तनख्वाह है, उसके अंदर वो कोर्ट कचहरी को खर्च कर दे रहे, वैसे का आइडेंटिफाई करके केसेस पूरे निकालना। और जो भी केस अब करते हैं हम लोग, हमको एक अलग कमेटी बना के दो। अभी हमारे जो भी फसादात होते हैं उसके अंदर बेकसूरों को सब उनको केस बुक कर दिया जाता है। में जब सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त इस कैबिनेट सब कमेटी का ऐलान किया गया, जिसमें जहाँ परमेश्वर साहब उस वक्त होम मिनिस्टर थे उनकी सदारत में किया गया था। बाद में सब्सिक्वेंटली है ना वो कॉन्स्टिट्यूट को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया कमेटी को, कैबिनेट सब कमेटी के, एंड जब रमेश कुमार साहब को उसका कैबिनेट सब कमेटी का चेयरमैन बना गया। और उनके दौरान है ना 4-5 मीटिंग्स हुए हैं, एंड उन मीटिंगों में है ना एक मीटिंग जो बहुत अहम थी वो 27 जनवरी को, और फिर एक दूसरी मीटिंग 24 मार्च को हुई है। उसमें बहुत सारे जो भी प्रपोजल्स हमारे कमीशन की जानिब से उनके पेश किया गया था वो बहुत सारे कंसिडर हुए हैं, एंड वो कमेटी वो सारे चीज़ें हैं ना अब नेक्स्ट कैबिनेट में रख के अप्रूवल होगा, वो उन जो भी फैसले लिए गए हैं। साबिक वजीर आला सिद्धरामैया के दौरे इक्तदार में अक़लियती नुमाइंदों पर मबनी कैबिनेट सब कमेटी के सदर रमेश कुमार बनाए गए थे, लेकिन उनको स्पीकर बनाए जाने के बाद हाल ही में रियासती वजीर KJ जॉर्ज को नया सदर बनाया गया। पहली बार कैबिनेट में अक़लियतों के तई अहम मसलों को पेश किया जाने वाला है, जिस पर अक़लियतों की उम्मीद लगी हुई है। जी सलाम के लिए बेंगलुरु से शाहिद काजी की रिपोर्ट। और कर्नाटक की कई किसान तंजीमों ने भावंतर स्कीम नाफिज करने की मांग तेज कर दी है। अपने मुतालबे को लेकर उन्होंने रियासती और मरकजी हुकूमत से तुरंत नाफिज करने का मुतालबा किया है। उनका दावा है कि इसके नाफिज होने से किसानों के साथ ही हुकूमत को भी फायदा होगा, लेकिन बिचौलियों की वजह से अफसरान हुकूमतों को गुमराह कर रही है। इस मौके पर किसानों ने खबरदार किया कि अगर इसे नाफिज करने में ताखीर की गई तो वो बड़े आंदोलन करने को मजबूर होंगे। मैं सरकार को दरख्वास्त करता हूं कि भावांतर योजना जारी कीजिए, इससे ये जो उपभोक्ता है उसको भी लाभ है, गवर्नमेंट को भी लाभ है और जो किसानों को भी लाभ है। ये कैसे किसानों को लाभ है आप सोचे तो, आप कंप्लीट गुड्स खरीद रहे हैं, अगर तुअर को अगर लिए तो 6,000 रुपये आप पे कर रहे हैं और लिमिटेड क्वांटिटी ले रहे हैं। अगर ये भावांतर योजना अगर लाए तो मार्केट में जो भी रेट है वो रेट फार्मर को स्थल पे ही मिलेगा, जगह पे ही मिलेगा। जो डिफरेंस अमाउंट है वो आप बाद में उसी अकाउंट को डाल सकते हैं। ऐसा होके ये जो चेन लिंक है, जो रईत, फार्मर्स और मार्केट और गवर्नमेंट तीनों को लाभ है, इस तरफ सोच के 100% आप ये भावांतर योजना जरूर बहुत जल्दी योजना लागू कीजिए। बढ़ेंगे खबरों में आगे। तेलुगु देशम पार्टी ने YSR कांग्रेस सदर जगन मोहन रेड्डी पर हमला बोला है। प्रजा यात्रा मुकम्मल होने के बाद TDP ने कहा कि कई मामलों में जेल जा चुके लीडर पर भला आवाम यकीन कैसे करेगी। पार्टी लीडर वाला रमैया ने कहा कि आज भी जगन मोहन रेड्डी के नाम बदउनवानी की कई मामले दर्ज हैं, जिसे लेकर वो मरकजी हुकूमत के दबाव में चल रहे हैं। रियासती CM चंद्रबाबू नायडू को आवामी लीडर बताते हुए उन्हें दोबारा मुंतखब करने का दावा भी किया गया। Opposition of Andhra Pradesh state is facing, everybody knows, 11 charge sheets filed by CBI and 5 charge sheets filed by Enforcement Directorate. He is an international criminal. I don't know, he is an accuser in cases filed by CBI and Enforcement Directorate. Enforcement Directorate, they have stated this man has been involved in money laundering in other states also. Now I wanted to say that he is an international offender. Such a man, he is preparing as a book against Chandrababu Naidu's corruption with false evidences and all this. He wanted to show that Chandrababu Naidu is also a corrupt man, just like me. He wanted to make everybody equal. That is not correct, Mr. Jagan Mohan Reddy. Chandrababu Naidu never goes for corruption. He is a spotless man.
He never involves any corruption. You are a corrupt man. You are facing trial. Immediately after the trial, definitely your last days will be kept in Central Jail Rajahmundry or Tihar Jail at New Delhi. तेलंगाना हज कमेटी सफर हज 2019 को लेकर तैयारियों में जुट गया है। इस बार 14,000 आजमीन हज के फॉर्म्स पहुंचे हैं, जिन्हें कुर्रे के जरिए नामों को मुंतखब किया जाना है। पूरे मामले में चेयरमैन मशीउल्लाह खान ने उम्मीद जताई है कि इस बार 5,000 से ज्यादा लोगों को हज पर भेजने की कोशिश हो रही है और उम्मीद है कि उनके मुतालबात को पूरा किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि हाल ही में हिंदुस्तान के 2 लोगों को हज कमेटी के लिए मुंतखब किया गया, जिनमें एक राजस्थान जबकि दूसरा तेलंगाना से था। याद रहे कि गुज़िश्ता साल रियासत से 4,000 आजमीन हज के मुबारक सफर पर गए थे। अल्लाह के फजलो करम से जो टीम बिल्डिंग सिलेक्शंस के लिए गई थी, खासकर हमारे पास से भी जो हमारे सीएम साहब बोलने के तरफ से हमारे पास से हमारे स्पेशल ऑफिसर को लेके गए थे, वो लोग भी अच्छे से अच्छे बिल्डिंग्स जो इस बार से भी और अच्छे बिल्डिंग्स हम बिल्कुल ख़रीद में लिए हैं। और इस बार खासकर हमारी हज कमेटी में, हमारे स्टेट में, हमारे हज कैंप में जितने ज़ईफ़ लोग रहेंगे उनको भी अच्छी से अच्छी सहूलत हम गुज़िश्ता बार भी दिए हैं और इंशाअल्लाह ताला इस बार भी हम अच्छी से अच्छी सहूलत देंगे, क्योंकि हर वो चीज़ की नुमाइंदगी हमारे सीएम साहब और हमारे नायब वज़ीर आला जो डिप्टी सीएम साहब हैं उन्होंने भी देख रहे हैं। उन्होंने भी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार भी हमारा जो हज कैंप है हमेशा की तरह इंडिया में नंबर 1 रहे और जितने और भी जैसा कि गुज़िश्ता बार हम उनके रिश्तेदारों के लिए बाजू शादी खाना लिया गया था मेरे तरफ से, इस बार भी मैं इंशाल्लाह उससे अच्छा शादी खाना लेकर ये चीज़ को मैं कामयाब करूँगा। और ये साल हमारे पास 2019 के जो फॉर्म्स है 14,000 तक हमारे पास फॉर्म्स आए हैं और इंशाल्लाह ये बार भी जो कोटा है हमारा इंशाल्लाह बढ़ने के भी पूरे चांसेस है। इस गुज़िश्ता बार हमारे पास 4,066 हाजी जो हमारे तेलंगाना स्टेट से गए थे, इस बार अल्लाह के करम से 5,000 तक जाने की उम्मीद है। अभी खुर्रा अंदाज़ी होंगी जनवरी 15 और 20 के दौरान हम एक डेट देंगे, उस दौरान जो खुर्रा अंदाज़ी होंगी उसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की डेट आएंगी। मकर संक्रांति के मौके पर अक्सर पतंगबाजी की धूम देखने को मिलती रही है, लेकिन हैदराबाद के पतंग दुकानदारों ने इसे कीमती तोहफे की शक्ल दे दी है। 1 ग्राम सोने से बनी पतंग और 3 ग्राम चांदी की मिलावट से तैयार चरखी खरीदारों में काफी मकबूल हो गई है। मकर संक्रांति के मौके पर खास लोगों को तोहफा देने की गरज से अमीर तबके में इसकी मांग हो रही है। इस पूरे मामले पर दुकानदार और खरीदारों से बात की हमारे नुमाइंदे मीर मेहंदी अली बाकरी ने। हम इस वक्त ठहरे हैं गुलजार हाउस के पास, जहां पर इस दुकान में चांदी की चरखी और सोने का पतंग बनाया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि संक्रांति के दौरान कुछ ना कुछ तोहफे कोई अपने शौहर को देता है या शौहर अपने पत्नी को देते हैं। इसको लेकर इस पतंग की दुकान वालों ने एक नई चीज़, एक अद्भुत एक नई चीज़ बनाई है। हम ग्राहक से जानने की कोशिश करते हैं कि आप यहाँ पर जो आए हैं वो किसके लिए आए हैं। हम लोग ये सोने की पतंग और चांदी का चरख लेने आए हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर नॉर्मल पतंग तो उड़ जाती है, पर गिफ्ट के तौर पे अगर ऐसी कुछ चीज़ दिए तो वो लोग के पास हमेशा रहती है। तो मेरी सिस्टर का शादी का फर्स्ट ईयर है, तो हम लोग उनको गिफ्ट में देने के लिए ले रहे हैं यहाँ से। अभी हमारे रिश्तेदार है जिसको नहीं टोकन अमाउंट, ऐसा हमारी संक्रांति याद रखना उन लोग का, तो उनके हिसाब से ये बहुत बेहतरीन चीज़ बनाए इन लोग, जो उन लोग को देने लायक पहली बार मैं देखा ये, तो मैं उन लोग को दे सकूं और उन लोग मेरे को याद भी रख सके, इसके लिए मैं यहाँ पे आया चांदी की चरख और सोने की पतंग लेने को। आइए अब इसको जिसने बनाया है हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि उनके जहन में ये किस तरह आया। आप बताइए, आपके जहन में ये अद्भुत नया तोहफा, इतने सालों से आप यहाँ पर पतंग बेचते हैं, तो एक सोने की पतंग और चांदी की चरखी बनाने का आइडिया आपके जन्म किस तरह है? एक्चुअली मैं राजस्थान गया था श्याम बाबा के मंदिर में, तो भक्त वहाँ पे बाबा को चढ़ा रहे थे संक्रांति की टाइम पे, तो मेरे दिल में भी उमंग पैदा हुई कि मैं भी कुछ ऐसा करूं संसार वालों के लिए, जिनकी बच्ची की सगाई हो जाती है, एंगेजमेंट अंग्रेजी में, तो वो लोग भी अपने माँ बाप जिनके पास अल्लाह ने सब कुछ दिया है अच्छे से अच्छा देना चाहते, तो इसलिए कुछ न कुछ नया करेक्शन हमेशा करता है बजाज पतंग महल। संक्रांति त्योहार तोहफों का त्योहार है, मिलन का त्योहार है और आज़ादी का त्योहार है। तो इसी को लेकर इन लोगों ने एक अद्भुत एक नई चीज़ बनाई है, जिससे लोग यहाँ पर भीड़ उमड़ पड़ रही है। कैमरामैन हुसैन के साथ मैं मीर मेहंदी अली बाकरी, जी मीडिया, हैदराबाद।
और तमिलनाडु के कोयम्बटूर में कल्चरल परेड मुनक्किद की गई। परेड में कई रियासतों के नुमाइंदों ने अपने फन का मुजाहरा किया। इस मौके पर सभी ने कौमी यकजहती की रिवायत पर जोर दिया। मुल्क की मजबूती के लिए गंगा जमनी रिवायत का जिक्र करते हुए बताया गया कि कोयम्बटूर इसी माहौल की एक मिसाल है। इस मौके पर दक्कन रियासतों के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई रियासतों की झांकी निकाली गई। It's the 11th edition that's happening. One of the events of this year's Villa is called the Grand Coimbatore Villa Parade. That's what we have all assembled here for. This parade is to show the the diverse culture of our city. So we have more than 25-26 of the various cultural associations of Coimbatore being part of this parade. They're all here on the streets to showcase their culture. We have from the Bhangra of Punjab to Dandiya from Gujarat to Bharatanatyam of Tamil Nadu to Kathakali from Kerala to Kuchipudi from Andhra. We have them all here showcasing their culture, and it's a very, very happy atmosphere. They're all celebrating. We're all in a happy mood, celebrating the spirit of the city. Vanga Kondadalam is the number one villa. We want to be a positive. We want to send across healthy signs to the country. We work towards nation building, and this is a small step ahead in bringing diverse cultures together. We may be different in caste, creed, and all, but we are all one. We want to show that we are all one. And we are happy being one, celebrating the city. We are basically from Coimbatore. I am originally from Rajasthan. I'm a Marwadi, but we have been settled here for over 4-5 decades. And it feels like home. Tamil Nadu and Coimbatore has been so welcoming and so homely for us. Definitely so many sects today we have seen, so many castes, so many communities coming together in this Coimbatore Villa parade today. It is a beautiful feeling. It's the pride of Coimbatore really to see so much happening, and it is literally the strength because we all are together, and this feeling is something that मैं नहीं बता सकती. It's just a really proud feeling. Or as a Marwadi, I don't feel like I'm a minority in Coimbatore. We've always been accepted well. इधर के लोग इतने अच्छे हैं, and they have always been so kind and so gentle, and always giving. So ये चीज I'm just so blessed to be in Coimbatore and be a Coimbatorian. It's a great pleasure to be here and represent Karnataka here in the Coimbatore Villa. It's truly reaffirming to see everybody unified here and showcasing our diversity and that unity in our diversity of here at this Coimbatore Villa. It's truly a pleasure to be here, and it's I think a privilege to be here on behalf of the palace at Mysore and be a part of the Karnataka community here. It's always reaffirming to see this, and it reaffirms the ideal with which our country was formed and the ideal with which we all live in, and one that all of us should instill in our future and in our hearts right now. और तमिलनाडु की दारुल हुकूमत चेन्नई में कॉलेजों में पोंगल का सेलिब्रेशन शुरू हो गया है। चेन्नई के एमके जानकी कॉलेज में पोंगल को रिवायती तरीके से मनाया गया, जहां तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर कॉलेज में खाने पीने से लेकर कपड़ों तक का स्टॉल लगाया गया था। तलबा ने बैलगाड़ी दौड़ का भी लुत्फ उठाया। इतना ही नहीं, तलबा ने रिवायती डांस और खतरनाक स्टंट कर सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। दरअसल शुमाली हिंद में मकर संक्रांति मनाई जाती है, तो जनूबी हिंदुस्तान में उसी फेस्टिवल को पोंगल के नाम से मनाया जाता है। इन तमाम खबरों के साथ फिलहाल सलाम दक्कन में इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन बाकी अहम खबरों के लिए आप बने रहिए जी सलाम के साथ।